मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ बेटा। बताओ क्या मांगना चाहते हो? ये सुनकर कौवा बहुत खुश होता है। सच? क्या सच में माँ जी? हाँ कौवे बेटा, मांगो, तुम क्या चाहते हो? तो माँ जी, मेरे घर के पास एक आमों का पेड़ है, वो सूखा हुआ है, आप उसे हरा कर दें और उस पर मीठे मीठे आम भी लग जाएं। जाओ कौवे बेटा, तुम घर जाओ। तुम्हारे घर पहुँचने से पहले पहले तुमने जो मांगा है तुम्हें मिल जाएगा। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से घर वापस उड़ता है। दूर से ही कौवा अपना सूखा हुआ पेड़ हरा भरा देखकर बहुत खुश होता है। गोरी, गोरी कहाँ हो? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। गोरी भी घर से बाहर आ जाती है। हाय मैं मर गई कालू जी, ये हमारा पेड़ कैसे हरा भरा हो गया और इस पर तो मीठे मीठे आम भी लगे हुए हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैंने उस बूढ़ी माँ जी को एक रोटी दी और उसने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। अब तो खुश होना, हमारे भोजन की चिंता खत्म हुई। हाँ कालू जी, अब तो हम मजे मजे से मीठे मीठे आम खाएंगे। रात को गोरी अपने घोंसले में लेटी हुई थी तो गोरी कालू से कहती है, पति जी एक बात कहूँ? कहो कहो गोरी, क्या बात है? ये घर बहुत पुराना है, क्या हो अगर वो बूढ़ी फाख्ता हमें एक नया और बड़ा घर भी दे दे? इसके लिए तो कल मुझे फिर रोटी लेकर जाना होगा उसी जगह पर। मैं भी कालू जी, मैं भी साथ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। कालू की पत्नी एक रोटी बनाती है और वो पति पत्नी रोटी लेकर घर से निकलते हैं। गोरी और कालू कल वाली उसी जगह पहुंच जाते हैं। कालू रोटी कपड़े से निकाल कर रखता है और आवाज देता है, बूढ़ी माँ जी आए और रोटी खा लें। कालू जी क्या आएगी वो बूढ़ी माँ जी? वो सामने वाले पेड़ के तने में रहती है वो बूढ़ी माँ जी, वो मेरी आवाज सुनकर जरूर आएगी। फिर उसी पेड़ के तने में से वो बूढ़ी फाख्ता निकल कर आती है। कौवे बेटा, मुझे तो आज भूख नहीं है। माँ जी आप खाकर तो देखें, आज मैंने देसी घी वाला पराठा बनाया है आपके लिए। फिर कौवे के कहने पर वो बूढ़ी फाख्ता रोटी खा लेती है। बोल बोल बूढ़ी माँ जी, अब बोल भी। गोरी दिल ही दिल में ऐसा कहती है, कौवे और कौवी, मैं एक रोटी के बदले सब पक्षियों की एक इच्छा पूरी करती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगते हो? घर, नया घर बना दे हमारे लिए, ऐसा घर जिसे देखकर सब पक्षी हैरान हो जाए, मेरे मैके वाले भी खुश हो जाए मेरा घर देखकर। गोरी ऐसे एक ही सांस में सब कहती है। आप वापस जाओ, आपके जाने से पहले पहले नया घर बन जाएगा। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं और वो वापस उड़ते हैं। उनका घर नया बन चुका था, जिसे देखकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, कबूतर और तोता कौवी और कौवे का नया घर देखने आते हैं। कालू और गोरी, ये कैसे आपने नया घर बना लिया? क्यों छोटी चिड़िया, हमारा नया घर नहीं हो सकता? हमने आज ही दूसरे जंगल के लकड़हारे से बनवाया है ये नया घर। कालू, अगर इतने ही पैसे थे तुम्हारे पास तो मेरा उधार ही चुका देते। कालू चुप रहता है, मगर गोरी बोलती है, ओए गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, चल भाग यहाँ से। अब हम पहले वाले आवारा और आलसी कौवे नहीं रहे, अब हम अमीर कौवे बन गए हैं। लुटा देंगे तुम्हारे पैसे भी। और मोटी चोंच वाले तोते, अपनी चोंच बंद ही रखना, कहीं नजर ना लगा देना मेरे घर को। सब पक्षी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी नए घर में चले जाते हैं। गोरी कौवी तो नए घर में कभी इधर तो कभी उधर बैठ रही थी। कालू जी, मेरी माँ तो ये घर देखकर खुश हो जाएगी। मत भूलो गोरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम तो मेरे सुंदर काले कौवे हो। अब मेरी एक और बात मान लेना। बताओ बताओ पत्नी जी, अब क्या बात है? कल हम फिर एक रोटी लेकर जाएंगे और बूढ़ी माँ से मेरे लिए सोने के गहने लेंगे। कालू चुप रहता है। दूसरे दिन गोरी सुबह सवेरे ही कालू को उठा लेती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, मैंने रोटी बना ली है, चलो मेरे साथ चलो।
रोटी लेकर कौवे फिर से उड़ते हैं। उसी जगह पहुंचकर कालू और गौरी बूढ़ी माँ को बुलाते हैं। माँ जी जल्दी से आ जाए, आज मैं आपके लिए आलू वाला पराठा